इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज़ 52 एंड 17th टर्म इज़ 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, फाइंड द AP। बेसिकली हमारे पास मान लेते हैं कि लेट द AP भी A1 A2 A3 एंड सो वन, हुज फर्स्ट टर्म इज़ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। ये दे रखा है, इतना क्लियर है। अब देखिए उसने क्या क्या कहा गया था, उसने कहा था कि इसकी जो 10th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखा है हमारे पास 52, और साथ में कहा गया है कि जो हमारे पास 17th टर्म है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है 20 मोर देन कितना रहेगा 13th टर्म। इतना क्लियर है, क्योंकि वो 13 टर्म से 20 ज़्यादा है, तो हमने क्या करा 13th टर्म में 20 ऐड कर दिया तो 17th आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से हमारे पास A प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया 52 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी विच इज़ A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना रहेगा 20 प्लस A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A से A कैंसिल आउट हो सकता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 16 इंटू डी इज इक्वल टू 20 प्लस ये आ जाएगा 12 इंटू डी। 12 इंटू डी को हम इस तरफ ला सकते हैं, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 16D माइनस 12D इज इक्वल टू 20। अब देखिए ये आ जाएगा 4D इज इक्वल टू 20, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं 4 से, तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 5। तो D की वैल्यू तो हमारे पास 5 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब D को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा A प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52। तो यहाँ पर A प्लस 9 इंटू 5 कितना आ गया 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 52। तो यहाँ से 45 को अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आता है, तो ये आ जाएगा 52 माइनस 45 विच इज़ 7। दैट्स इट। उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए अगर हम AP को लिखने जाएँ तो क्या होगा, अब A1 कितना रहता है, A1 तो फर्स्ट टर्म रहेगा। अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि फर्स्ट टर्म 7 आ गया, इसके बाद वाला टर्म क्या रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे D ऐड कर देंगे। तो जैसे सेकंड वाला टर्म क्या होगा, वो आ जाएगा 7 प्लस 5। थर्ड वाला टर्म क्या रहेगा, वो आ जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 5 एंड सो वन। इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 7 12, इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 17, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 22, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 27 एंड सो वन। इस तरीके से हमारे पास AP आ जाएगी। इतना क्लियर है। और पूछा क्या गया था, इसके अंदर पूछा भी गया था कि हमारे पास AP बतानी है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं बताना था, हमें बताना था AP क्या है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हेंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7 12 17 22 एंड सो वन। जब भी आप किसी AP को प्रेजेंट करने जाओ कि हमारे पास ये AP है, तो उसके पहले 4 टर्म ज़रूर लिखना। इतना क्लियर है। तब जाके उसको AP को आप जनरेट करके दिखाना। 5 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 ज़रूर लिखना। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।